आपकी एक लाली हमने देखी, वो मीठी सी बेचारी, हमने उनको नाम धरो इमरती। बताऊंगी ना, वो तो तुम आवन में आओगे तो तुम्हें पता चल जाए। वैसे वो इमरतियां दिखना रही कहाँ हैं? तो बता जो रही। हाँ, अब देखो ये तो भाव की बात है। अच्छा, साउंड के पीछे। अच्छा, और इमरती मैंने तुम तो खाली हमारे ना कही, एक कारण और भी है। अब क्यों तो बता देना, क्यों तो ना बता दे। बता देखो। हाँ सही है, सही है। देखो पितृ पूजा में पहले जब पंडितों को जिमाया जाता था गांवों में, तो आपने देखा होगा उस समय इमरती का भोग लगाया जाता था। आपको तो पता होगा। अब कहीं कहीं ना हो पता नहीं, बाकी प्राय सभी जगहों पे हुआ करता था। और कृष्णा को इमरती पसंद भी बहुत है। हाँ, सब पे ध्यान है मेरो, ऐसी बात नहीं है। तो प्रसाद में आप लोग अगर चाहें तो इमरती का भोग भी ला सकते हो सुबह वाले में, 100 ग्राम 50 ग्राम। और आज तो मोनू को जन्मदिन भी है, तो आज तो हरिओम जी पे मंगा लेंगे, कल को पूजा के लिए मंगा लेंगे, आज हम लोग खा लेंगे का परेशान। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। एक बात और रखनी थी आप लोगों के बीच में। काफी दिनों से मन में ये चल रहा है, अब मैंने कहा भक्तों से पूछता हूँ। किशोर जी फोन दर्द हो। अब भाव क्या है, मैं तो देखो जो लोग बुकिंग की कथा ही कराते हैं वहां तो आवश्यकता है ही नहीं, कोई बात नहीं है। पर कथाओं में झांकियां होती हैं हमारी में, वहां तक तो ठीक था भैया। पर अब झांकियां लोग ट्रैक्टरों पर, गाड़ियों पर, शादी विवाहों के फंक्शनों में, नेताओं के में भी लोगों ने शुरू कर दिया है। जब तक कथाओं में था तो उसकी गरिमा इतनी नष्ट नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि भगवान नाचे नहीं है, ठाकुर जी भी नाचे हैं, शंकर जी भी नाचे हैं, लेकिन आधुनिक जगत को देखते हुए निज अनुभव, मन की पीड़ा कहता हूँ, अब मन नहीं करता है कि झांकियां लगाएं कथाओं में। इन कृत्यों को देखते हुए एक मछली सभी तालाब को गंदा कर रही है। कथाओं में भगवान नाचे बुरा नहीं है, पर कथाओं को देखकर सभी जगह भगवान को नचाया जाए, मुझे लगता है माता जी क्या बन रुपये दे रही है, एक बार जोरदार ताली। मुझे लगता है ये भगवान का अपमान है और पीड़ा होती है। अब ये चीज तुम भी जानते हो कि झांकी करनी क्यों पड़ती है हमको, सब जानते हो आप लोग। मैं 10 बार कम मत तो 10 को ना आवे वो, पर झांकी निकले तो 10 को तुरंत आ जाए। तो जो लोग सामाजिक, माता जी गुप्त दान दे रही है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कौन के दान न दे आदमी, बिना गए जो दान आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो कथाएं सामाजिक होती हैं, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ प्राय सामाजिक ही करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देंगे। बामन भगवान है, ठाकुर जी का जन्म है, रुक्मणी मंगल है, ये 3 झांकियां तो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। जय हो माता जी, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु अन्य झांकियों को अब विराम देंगे हम अपनी कथा में, ये हमारी इच्छा है, मन की आवाज है। ठीक है ना कृष्णा जी? पर इनको विराम देने के बाद में आप लोगों को अपने विराम से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा।
विशेष रूप से अब सभी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, जहाँ भी कथाएं होती हैं अब तक दी, सब जगह दी, पर आधुनिक जगत में अब दुर्दशा को देखते हुए हम अपने भगवान का मजाक नहीं बनाएंगे। अब हम झांकियों को बिल्कुल विराम दे देंगे। ऐसे ही सादा कथा हुआ करेंगे, संगीत रहा करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि माफ करना, देखा ऐसा भी गया है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, पर कथाओं में तो 2-4 दिन के लिए बच्चे आते तो हमारी निगरानी में रहते हैं, पर जागरणों में माता जी 150 रुपए भागवत कथा में दान कर रहे हैं, एक बार जरूर दान। जागरणों में झांकी वालों की बड़ी बुरी दशा है महाराज। अशुद्ध खान पान, इससे कोई छुपा नहीं है किसी से, कि आप सभी जानते हो, थोड़ा कहना बहुत समझना, प्राय गाने बजाने वाले भी जागरणों में ज्यादातर स्वरा का या किसी भी प्रकार का व्यसन करने लगे हैं अधिकतर। झांकियों में भी मैंने ऐसा पाया है, तो उसकी कीचड़ कहीं ना कहीं आएगी यहाँ भी, क्योंकि ये भी वही शंकर हैं, काली हैं, वही जगदम्बा है। तो हम नहीं चाहते कि भागवत के ऊपर वो कीचड़ आए, इसलिए इसी कथा से झांकियों को मैं विराम लगा रहा हूँ, बिल्कुल विराम। अब से केवल 3 झांकियां, उसके बाद में सब। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अभी शंकर जी आए तो तुम्हें थोड़ा सो मैं खड़ो कर लो, बुलाती रह गई तुम्हें बैठे बैठे। भगवान शंकर को जब विवाह भयो तो बारात पहुंची हिमाचल जी के द्वार पे, और भोले बाबा को इतनो डरावनो स्वरूप कहा कि ब्यूटीफुल दूल्हा तो बहुत आए, पर पावरफुल दूल्हा एक ही आयो है, या इतनो भयानक जागो कोई ठिकाना ना हो, मुंड माल पड़ी। तो जो फ्रेंड होती है ना, वही बताती हैं कि बारात में सोहरो बहु तो बेचारे भीतर ही रहे। तो जाके सखियां डराने लगी, तेरो पति तो बूढ़ो है, भूत है। कैसी कहने लगी, बोल गोविंद भगवान की जय, कि तेरो पति बूढ़ो है। और जब माता पार्वती ने शंकर जी को देखो तो अपनी मैया से कहने लगी, हरे मैया मैं तुम्हारी कटारी मर जाऊंगी। बैठो न रहनो, खड़े है जाओ, तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है, नाच बेवारे हो। अरे मैया मेरी मार कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी। मैया मेरी मार कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी। हो मैया मैं तो मार कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी। मैया मैं तो मार कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं। जय हो। कह रहे हैं, अच्छा उठना ही रहो। गोविंद भगवान की जय हो। हो मैया मेरी, हो मैया मेरी, हो मैया मेरी, हो मैया मेरी मार कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी। या भोले के भांग घुटत है, या भोले के भांग घुटत है, या भोले के
के भांग घुटत है, भैया भोले के भांग घुटत है, भांग घुटत या के भांग घुटत है, भांग घुटत या के भांग घुटत है। हो भैया मेरी जी मेरी, हो भैया मैं तो घुटत घुटत मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी, भैया मेरी तुम्हारी कटारी मर जाऊंगी, या भोले के संग नहीं जाऊंगी। बोल शंकर भगवान की जय। अब धीरे धीरे उठवे लग जाएगो मैयाओ, चिंता मत करो। कहते हैं ना पहले दिन की और दूसरे दिन की कथा थोड़ी वैराग्य की होती है, और जैसे जैसे कथा लाला के जन्म की ओर आती जाए वैसे वैसे रस बढ़ता जाए। आप सब लोग बड़े भाव से पांडवों के द्वारा किए गए सभी के अंतिम संस्कारों को श्रवण कर रहे थे, और आपने सुना कि पितृपक्ष के 16 दिन क्यों हुए और कैसे हुए, याद रहेगा आपको। अब जो लोग उठ के चले गए वो छूट गए, और जो बैठे उन्हें पता चल गए। इस प्रकार पांडवों का ये कृत्य हुआ। भगवान द्वारिका चले आए। कुछ दिनों बाद जिस बच्चे की गर्भ में जाकर रक्षा की थी उस बच्चे ने जन्म लिया। तो भगवान कुर्ता टोपी लेकर आए। छोचक हो ना, छोचक बोले, छोचक, हाँ वो लेके आया कुर्ता टोपी। वैसे कुर्ता टोपी को तो नाम हुए आवे तो बहुत कछु है। तो अब जो बच्चा हुआ है ना, ये बच्चा बड़ा विचित्र हुआ। बच्चा जन्म होता है तो रोता है, बेचारा बैठ नहीं पाता। परंतु ये बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही आलती पालती मार के बैठ गया, और चारों तरफ नजर घुमा घुमा के देख रहा है, रो नहीं रहा है, चारों तरफ देख रहा है। और जब कोई गोद में ले तो रो जाए। तो कुंती बड़ी ज्ञानी है। कुंती ने पूछा भगवान वेद व्यास जी से, व्यास जी ये बच्चा किसी की भी गोद में जा रहा है, रो रहा है, और चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? व्यास जी बोले देवी ये बच्चा ये देख रहा है कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में जाकर मुझे बचाया था, लाखों की भीड़ में वो यहाँ कहीं भी नजर क्यों नहीं आ रहा? और जैसे ही भगवान आए, क्योंकि भगवान मामा पक्ष से, मामा पक्ष से आता है, मामा ससुर है ना उत्तरा की, तो भगवान को देखते ही वो खिलखिला कर हंस पड़ा, मानो कहना चाहता है यही तो है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। भगवान ने उसके सर पे हाथ फिराया और नाम रख दिया परीक्षित। धीरे धीरे बड़े हुए परीक्षित जी। भगवान वापस चले आए, अर्जुन साथ आए, और भगवान अपनी लीला को समाप्त करके स्वधाम को चले गए। अर्जुन लौट कर आ रहे हैं। अब मूर्खों को तो मूर्खों जैसी बात ही करनी होती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राधा जी का विवाह हुआ है भगवान के साथ, बांडीर वन में जाके देखो हमारे। तो जब लौट कर जा रहे हैं ना अर्जुन, तो भगवान ने कहा था कि हमारी धर्म पत्नियों को वृंदावन में जाकर छोड़ देना, राधा रानी के चरणों में उनकी सेवा मिलेगी तो इनका कल्याण होगा।
पर भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भगवान ही तो भील बनकर आए थे और अपनी पत्नियों को लूट लिया। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि अर्जुन तेरा ये गांडीव भी तब तक काम का था जब तक तेरा सारथी कृष्ण है। कृष्ण के बाद तेरा ये गांडीव भी किसी काम का नहीं है भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन का तो चेहरा उतर गया। ध्यान से सुनना, पूरा चेहरा उतर गया। युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन विनष्ट तेजो विभाषति, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है ये नष्ट कैसे हो गया? इतने दिन बाद आया, चेहरे का तेज नष्ट क्यों हुआ? इंसान के चेहरे का तेज नष्ट होने के कुछ कारण होते हैं मेरी मैयाओं। और जब वो तेज प्राकृतिक नष्ट होता है ना तो कितनी वो फेरन लवली लगाओ कामनाएं करें, हाँ, तो उसे नष्ट होने के कारण प्रमुख कारण किसी संत की अवज्ञा हो जाए, किसी संत का तुम्हारे द्वारा हृदय दुख जाए तो तुम्हारे चेहरे का ही नहीं पूरे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, बुझे बुझे हो जाओगे। गलती से भी गौ माता की किसी से हत्या हो गई हो, आपने देखा होगा, उसके चेहरे का तेज नष्ट। आगम्या नारी के समागम से, अपने से बड़ी जो नारी होती है उसके साथ अगर कोई पुरुष समागम करता है तो उसका भी तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्राय पहले जब विवाह होते थे तो चाहे एक ही साल छोटी होए, बेटी प्राय छोटी हुआ करती थी। अगम्य नारी से तेज नष्ट होता है। और चौथा कारण का, जिसके बिना हमने रहना ना सीखा हो वो हमें छोड़कर चला जाए ना तो भी हमारा शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तो उससे तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई। अर्जुन तो रो पड़ा। वंचितो हम महाराज हरिणा वंदरो, बड़े भैया बड़ा अनर्थ हो गया। अरे जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी जैसी भार्या को स्वयंवर में जीत लिया, जिनकी कृपा से हम महाभारत जैसे सागर जैसे युद्ध को जीत गए, जिनकी कृपा से हमें जीवन में पग पग पर सुख प्राप्त हुआ, वो कृष्ण हम सबको छोड़कर स्वधाम चले गए। पीछे कुंती माता खड़ी थी दरवाजे के पीछे। सुना कि कृष्ण चले गए, 2 मिनट में अपने शरीर को त्याग दिया। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक भगवान के 2 भक्त इतने विचित्र हुए हैं कृष्णा भैया। जब से दुनिया बनी तब से अब तक 2 भक्त सबसे विचित्र हुए, जिन्होंने भगवान के वियोग में तुरंत प्राणों को त्यागा। पहली भक्त ही माता कुंती, जिन्होंने सुना कि भगवान चले गए और 1 मिनट में अपने प्राणों को त्याग दिया। और दूसरे भक्त ही महात्मा दशरथ, जिन्होंने राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। ये 2 भक्त हैं, ऐसा कोई तीसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। माता चली गई और युधिष्ठिर बोले भैया इतने दिन बाद आया, इतना अप्रिय समाचार लेकर, और जब कृष्ण नहीं रही तो हम क्या करेंगे? 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, छोटे सी परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया और कहा बेटा 2 बातें याद रखना, संतों का कभी अपमान मत करना, और तुम्हारी शरण में तुम्हारा शत्रु भी आ जाए तो एक बार के लिए उसे भी क्षमा कर देना। ये कहकर चले गए। अब जब स्वर्ग के लिए जा रहे हैं, स्वर्गारोहण कहां से होता है? बद्रीनाथ से। आज भी कहते ना रावण ने सोने की सीढ़ी बनाई थी, सीढ़ी बनाई थी, बनाई थी सच्ची में। बद्रीनाथ का नाम सुना है?
कम लोगों ने सुना होगा। बद्रीनाथ से आगे की तरफ चलोगे, साम्याप्रास है, वहाँ जो अंतिम गांव है, वहाँ से आज भी वो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं जो रावण के द्वारा बनाई। उन्हीं सीढ़ियों से पांचों पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो कैलाश का रास्ता भी है। स्वर्ग जाओगे तो कैलाश तो आएगा, तो टेम्परेचर बड़ा गड़बड़ा जाता है। टेम्परेचर तो मेरी अम्माओं अजया में ऋषिकेश में भी गड़बड़ा जाए। अभी भी पहुंचोगे तो ज्यादा देर अगर रहो तो ठंड लगने लगती है। तो हरिद्वार से ऊपर का पूरा हिसाब किताब ऐसा ही है। अब जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे शरीर नष्ट होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। द्रौपदी का शरीर नीचे गिरा। द्रौपदी का शरीर नीचे गिरा तो भीम ने पूछा भगवान के पार्षदों से, ये हमारी भार्या द्रौपदी नीचे क्यों गिर रही है, ये स्वर्ग नहीं जाएंगी क्या? बोले जिसने भगवान की बनाए हुए संविधान के विरुद्ध एक भी काम किया है वो इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। तो हमारी पत्नी ने क्या किया? बोले इसके पति तो 5 थे पर इसका प्रेम अकेले अर्जुन में ज्यादा था। 5 हैं तो 5 में होना चाहिए ना। परिवार में 5 सदस्य हो तो माता पिता को 5 से बराबर करना चाहिए। कदाचित कोई नालायक भी होता है तब भी उसे दिखाने के लिए कठोर बनो, पर कठोर नहीं बना जा सकता। पर इसका तो अकेले अर्जुन से था, इसलिए नहीं गिरना पड़ेगा। दूसरा नंबर नकुल सहदेव का आया। नकुल सहदेव गिरने लगे। पूछा ये क्यों गिर रहे हैं? बोले एक को सुंदरता का अभिमान था, एक का गणित का अभिमान था। अर्जुन गिरा तो अर्जुन के गिरने पर पूछा ये क्यों गिर रहा है? बोले उसे अपने धनुष का बड़ा अभिमान था। अब आगे चलकर भीम भी गिरने लगे तो भगवान के पार्षदों से गिरते गिरते ही पूछा भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? बोले भीम भैया तुम खावे बहुत ही। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम खाते बहुत थे। आंधे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम खाते ज्यादा थे। आंधे हो ना काहे हो? उनको तो मन कर रहे हो वो कथा सुनने को। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, हमारी कथा के क्रम को पूरा करें हम, उसके बाद में हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। भीम गिरे तो कहा आप खाते ज्यादा थे। इसका अभिप्राय ये है कि अगर 2 रोटी से गुजारा होता है तो 4 रोटी के लिए पाप मत करो। हम लोग पाप करते हैं 4 के लिए। हाय माया में मत फंसो ज्यादा। दाता उतनो दीजियो जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखो ना रहूं मेरो संत ना भूखो जाए। इतने में संतुष्ट रहो, ज्यादा नहीं। पर तुम तो खाते थे। आधो खानो तुम आधे में पूरा कुनवा। युधिष्ठिर जाने लगे, आगे आगे कुत्ता है। देवराज इंद्र ने फटकार लगाई, जिन लोगों के घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, जिन लोगों के घरों में बिल्ली पाली जाती हैं, उनके घर में कभी देवता वास नहीं करते, उनके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, उनके देवता कभी उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। और सुनो, जितने भी सत्कर्म किए हैं, कुत्ता घर के अंदर पहुंच गया उसी समय तुम्हारे सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। शेरू, हीरा, पता न कैसे कैसे गाने ये कुत्तों के नाम घरों में रख रख के पाल रखे हैं। तो कुत्तों को पालना मना है, गायों को पालो। और हम जो चुप रहे, हम तो कह देंगे डोंगरी जी महाराज की भाई, हम थोड़ी की भाई अगर पकड़ो तो डोंगरी जी जाके पकड़ियो। गुजरात के बड़े अच्छे संत हुए परम पूज्य रामचंद्र डोंगरी जी महाराज, भागवत के विद्वान, जिनको सुखदेव जी की उपमा दी जाती थी। वो कहते थे जो लोग कुत्ता पालते हुए अगले जन्म की तैयारी करते हैं, जो कुत्ता पालते हैं वो अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। माने जो कुत्ता पाले सो कुत्ता,
और जो कुत्ता मारे सो मैंने नहीं कही, तुम्हारे मोती की बाई है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोल गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती क्यों नहीं खड़े हो जाए सभी लोग। सभी खड़े हो जाएं, आरती की थाली ले लें भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज किशन कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज किशन कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज किशन कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पारे, तेरी ऐसे थोड़ी पार करेंगे। और तुमने सोच लिया ऐसे ही पार हो जाओगे। हाथ ऊपर करो सभी भाव से। तेरी पार करेंगे भैया। चश्मा वाले हो तुम, देखा एडवांस में कही जाओगी। हाँ सही बात है। हाथ उठाओ। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हरिया नैया में बड़े बड़े गुण हैं। या नैया में बड़े गुण गुण हैं। या नैया, हरिया नैया में बड़े बड़े गुण हैं। या नैया में बड़े बड़े गुण हैं। जब बैठे गो तू मेरो भैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। पाग बंधो पटका बंधो, बंधी लाल की केस। झपट बिहारी लाल की दौड़ आरती रे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोरे जाओ। आरती गाओ प्यारी तुम्हें कोरे जाओ। नंद जो के छैया तेरी आरती गाओ। अरे बलदाऊ के भैया तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। ओ प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे मैं तो भले हरि जाऊं। देख छवि पे मैं तो भले भले जाऊं। श्री नंद जो की छैया तेरी आरती गाऊं। हर किशन कन्हैया तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। और उन चरणों के में तो दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आपे हो। व्यासदास के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। उन्हें चरणों में मैं तो शीश नवाऊं।
वहाँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी, ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी, ओ ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। ओ बास सदा वृंदावन पाओ, बाक बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वहाँ की बिहारी तेरी आरती ओ गाऊं। नंद जी की छैया तेरी आरती गाऊं। हर किशन कन्हैया तेरी आरती गाऊं। हरे लाडली कन्हैया तेरी आरती गाऊं। लाडली कन्हैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी संसारी सारम पुष्पेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चपता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे आते विश्याम बोलो जाते विश्याम, आते विश्याम बोलो जाते